Hello students, welcome all of you to study at home. Today we will discuss lesson 1, a letter to God from textbook First Flight, class 10. The author of the lesson, A Letter to God, is G.L. Fuentes. He was born 17 November 1895 and died 10 December 1966. He was a Mexican novelist, poet, and journalist. He started writing at the age of 15. Mexico, a country in southern North America. Characters: Lancho, a farmer who writes a letter to God. Woman: a lady, may be the wife of Lancho. Sons: older boys and smaller ones. Postmaster: a fat and friendly fellow. Postman: a person who delivers letters. Summary of the lesson. Lancho. Lancho was a farmer. Lancho एक किसान था. His house was on the crest means top of a low hill. उसका जो घर था वह एक लो हिल पर कम हाइट वाली पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ था. It was the only house in the entire valley. पूरी घाटी में केवल उसी का एक घर था. फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, इस ऊंचाई से, ही कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. वह नदी को, जो लैंचो है, पहाड़ी से खड़ा होकर रिवर नदी को अपने बोटे वाले पक्के खेत को देख सकता था. द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडिड वॉज ए डाउनफॉर. केवल भूमि को, पृथ्वी को, जो उसकी फसल है, फसल को एक डाउनपोर की आवश्यकता थी, एक बारिश की आवश्यकता थी, और एटलीस्ट ए लाइट रेन, और कम से कम एक हल्की बारिश तो होनी ही चाहिए थी. वुमन एट होम. लैंचो सेड टू अ लेडी. लैंचो ने एक लेडी से कहा, अपनी वाइफ से कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब हमें पानी मिलेगा, बारिश होगी, हमें पानी मिलेगा. वुमन. द लेडी वॉज प्रिपेयरिंग सपर. वह लेडी जो सपर तैयार कर रही थी, सपर मीन्स हेयर डिनर, जो डिनर तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंगली, ईश्वर की जैसी इच्छा. शी देन कॉल्ड द ओल्डर बॉयज. फिर उसने जो ओल्डर बॉयज हैं, जो अडल्ट हैं, हु वर वर्किंग इन द फील्ड फॉर डिनर सपर, जो खेत में काम कर रहे थे, उन्हें सपर के लिए बुलाया, भोजन के लिए बुलाया. शी ऑल्सो कॉल्ड द यंगर बॉयज. उसने छोटे बच्चों को भी बुलाया, हु वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो घर के आसपास खेल रहे थे. रेन. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. लैंचो ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व दिशा की ओर से, बादल के जो बड़े बड़े जो बादल थे, जो इनके समूह थे, जो ग्रुप ऑफ क्लाउड्स या माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादल जो कि पर्वत की तरह थे, वे आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर थी, जो हवा थी, ताज़ी चल रही थी, बह रही थी, ब्लोइंग कर रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नॉट अदर रीजन. वह आदमी लैंचो बिना किसी कारण के बाहर गया, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ताकि वह अपने बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर बारिश को महसूस कर सके, उसका आनंद ले सके. वह रिटर्न, जब वापस आया, ही एक्सक्लेम, तो उसने, एक्सक्लेम मीन्स क्राइड विद जॉय, उसने खुशी से वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से पड़ रही हैं. आकाश से बारिश के बूंदें नहीं पड़ रही हैं. दे आर द न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं, नए पैसा है. लैंचो सेड दिस थिंग्स बिकॉज ही नोज वेरी वेल दैट द क्रॉप, द हार्वेस्ट विल बी गुड दिस टाइम, एंड आई विल गो टू मार्केट टू सेल द हार्वेस्ट एंड आई विल अर्न द मनी, और मैं पैसा कमाऊंगा, धन कमाऊंगा. सो द लैंचो सेड, सो लैंचो सेड दैट
The raindrop is are new coins. The big drops are 10 cent pieces. दो बिग ड्रॉप्स हैं जो बड़े बूंदे हैं वे 10 सेंट पीसीज हैं एंड द लिटिल वन आर 5 और जो छोटे जो बूंदे हैं वे 5 सेंट पीसीज हैं. ही वॉज सेटिस्फाइड विद द राइप कॉर्न विद इज फ्लावर्स. वह कॉर्न्स मीन्स बोटा, बोटे की जो फसल थी उसके फूलों को देखकर वह संतुष्ट था. द क्रॉप वॉज कवर्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन. और जो उसकी क्रॉप थी जो फसल थी उसके ऊपर पूरी फसल के ऊपर बारिश पड़ रही थी. लॉस. सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. अचानक से तेज हवा चलने लगती है. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल. और तेज हवा के साथ साथ बड़े बड़े जो ओले हैं वो पड़ने शुरू हो जाते हैं. फॉर एन आवर, 1 घंटे के बाद, द हेल रेन ऑन द हाउस, गार्डन, द हिल साइड, कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. 1 घंटे तक उसके घर पर, बगीचे पर, गार्डन में, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड्स के अंदर, पूरी घाटी के अंदर 1 घंटा बारिश होती है ओलों के साथ. द फील्ड वॉज वाइट एज कवर्ड विथ सॉल्ट. जो फील्ड था, जो उसका खेत था, वह बिल्कुल वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, जैसे कि उस पर नमक बिछा दी गई हो. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो कॉर्न थी, जो फसल जो थी उसकी कॉर्न की, वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी. लैंचो रोट फर्स्ट लेटर. ही रोट, उसने लिखा, लैंचो ने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखो रह जाएगा या भूख से मर जाएगा. आई नीड 100 पैसो. मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है. पैसो इज ए करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं. एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और उस समय तक अपना जीविका चला सकूं जब तक कि नई फसल आती है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के कारण मेरी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है. एट द पोस्ट ऑफिस, द पोस्टमैन एंड पोस्टमास्टर लाफ्ड लाउडली. आफ्टर रीडिंग द लेटर, उस लेटर को पढ़ने के बाद पोस्टमैन और पोस्टमास्टर दोनों हंसते हैं. सडनली द पोस्टमास्टर बिकेम सीरियस. अचानक से जो पोस्टमास्टर है वह सीरियस होता है, गंभीर हो जाता है और कहता है, सैड, और कहा, वॉट फेथ, कितना विश्वास है, वॉट ए बिलीव, कितना उसके अंदर विश्वास कितना है गॉड के ऊपर. आई विश, मेरी इच्छा है. हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं चाहता हूँ उस आदमी का जिसने लेटर लिखा है विश्वास बना रहे. स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपोर्डेंस विद गॉड, किस विश्वास के साथ उसने गॉड के साथ वार्तालाप शुरू किया है. द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू गिव आंसर ऑफ द लेटर्स. पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया, फैसला लिया कि वह लेटर का आंसर देगा, उत्तर देगा. द पोस्ट मास्टर आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. उस पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉइज से, अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा, धन मांगा. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और सैलरी का एक हिस्सा उसने खुद भी दिया. एंड फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों से भी पैसा लिया. ही सेंड द कलेक्टेड मनी टू द फार्मर, और उस कलेक्टेड मनी को उसने उस किसान को दे दिया, किसान को भेजा. इट वॉज ओनली लिटल मोर देन ए हाफ, यह आधे से कुछ अधिक था, 70 पैसोज. द नेक्स्ट संडे लैंचो केम देयर, लैंचो वहाँ आया. देर मीन्स पोस्ट ऑफिस. लैंचो पोस्ट ऑफिस आया, पहुँचा. ही आस्क्ड, उसने पूछा, दैट देर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है, क्या कोई उसकी चिट्ठी आई है, कोई पत्र उसका आया है. द पोस्टमैन हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने उसको लैंचो को लेटर दे दिया. लैंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर लैंचो को हल्का सा भी कोई हैरानगी, कोई सरप्राइज
नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वह नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को काउंट किया, धन को उसने गिना, तो उससे नाराजगी हुई, उसे गुस्सा आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गॉड गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैड डिनाइड लैंचो, और ना ही मना कर सकता है जो लैंचो ने मांगा है। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी, जो उसने प्रार्थना की थी, उसको भी गॉड मना नहीं कर सकता। लैंचो रॉट सेकेंड लेटर। अगेन ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, दोबारा उसने गॉड को एक लेटर लिखा। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, हे ईश्वर, हे गॉड, जो मैंने आपसे धन मांगा था। ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास उसमें से 70 पैसों पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी बचे हुए हैं वो मुझे भेजो। सिंस, जैसा कि आई नीड इट वेरी मच, जैसा कि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु मुझे ये पैसा जो रेस्ट मनी है उसको मेल से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वे बंच ऑफ क्रोक हैं, वे डिसऑनेस्ट पर्सन है, ए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। एंड एट द एंड ही राइट हिज नेम एज ए सिग्नेचर, लैंचो। द स्टोरी of the lesson A Letter to God is complete. Thank you for watching.